हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में दिल्ली दरबार। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, जिसका नाम है दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ जाएगा पेपर में कि दिल्ली दरबार जो है, ठीक है, ये कब लाया गया था, क्या होता है दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार की बात करें तो 1911। क्या बोलेंगे? 1911। दिल्ली दरबार का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में एक बड़े लेवल पे आयोजन जो है एक सभा बुलाई गई थी, और जिसमें ब्रिटेन के एक राजा आए थे। ठीक है, ब्रिटेन के जो राजा था, ब्रिटेन इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन के जो किंग आए थे, जो राजा आए थे, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के जो राजा आए थे उसका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम जो है ब्रिटेन के राजा हैं, और उसके साथ में इनकी वाइफ भी आई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में। जॉर्ज पंचम की जो वाइफ है उसका नाम है मेरी, उसका नाम है मेरी। याद रखिए कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली में एक सभा बुलाई गई थी, जिसको हम दिल्ली दरबार कहते हैं, दिल्ली दरबार कहते हैं। ठीक है, वो जॉर्ज पंचम के स्वागत। ओके, अब यहाँ पे दिल्ली दरबार में क्या क्या डिसीजन लिया गया, और इस समय भारत के वायसराय कौन है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार जब लगी थी 1911 में, ठीक है, दिल्ली दरबार जब लगी थी 1911 में, तो इसमें जो भारत के जो वायसराय थे, इंडिया के जो वायसराय थे, ठीक है, इंडिया हेडिंग लिख रहिएगा। ठीक है, भारत के वायसराय, ठीक है, जो भारत के वाइसराय थे उसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। ठीक है, लिखिए आप लोग, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड जो है, ये दिल्ली दरबार जब लगा था दिल्ली के अंदर, वो इनके वेलकम स्वागत के लिए यही पहुंचे हुए थे, लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, तो एक बात और याद रखिए कि इंपॉर्टेंट रोचक एक बात और है, तो आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने नेशनल एथम जन गण मन जो है, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में इस सॉन्ग को गाया भी था। ठीक है, जब कांग्रेस अधिवेशन 1911 कोलकाता चल रहा था, कांग्रेस अधिवेशन 1911, ठीक है, जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में जो है इनको लिखा गया, तो बंगाली भाषा में से गाया भी गया था। ठीक है, जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ निर्णय लिया गया था। देखिए डिसीजन क्या लिया गया था, समझिए। इस दिल्ली दरबार में पहला निर्णय लिया गया था। तो निर्णय में आप लिख सकते हैं, दो तीन कई सारे निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। ठीक है, ये डिसीजन लिया था, तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है बंगाल विभाजन, सेपरेशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल विभाजन जो है हमारे प्यारे बच्चों 1905 में, ठीक है, 1905 में लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो जो भारत के वाइसराय थे, उसमें बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किया था। लेकिन करजन महोदय जो थे, करजन साहब, उन्होंने 19 जुलाई 1905 को जो है सब बंगाल को बांटने की बात की गई थी। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था, निर्णय लिया गया था। दूसरी निर्णय ये लिया गया था कि जैसे बिहार है, ठीक है, तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया। ठीक है, बिहार भी बंगाल में ही इंक्लूड था 1911 तक। ठीक है, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। ये 1911 बंगाल 1911 दिल्ली दरबार की कहानी बता रहा हूँ, दिल्ली दरबार। उसमें तीसरा डिसीजन लिया था कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। तो ये निर्णय लिया गया था 1911 में, दिल्ली राजधानी बनी, प्रपोजल आ गया 1911 में, डिसीजन ले गया। लेकिन दिल्ली जो है राजधानी के रूप में 1 अप्रैल 1912 से काम करना चालू कर दिया। ये आपको नोट रखना है। ठीक, ये था दिल्ली दरबार के बारे में। एक बार तेजी से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार कब लाई गई? 1911 में लाई गई।
ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे दिल्ली, और उसकी वाइफ मेरी भी आए थे। इनके स्वागत के लिए लॉर्ड हार्डिंग तैयार थे। और जब ये जॉर्ज पंचम आते हैं भारत, एक राजा ऑलरेडी ब्रिटेन राजा थे, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है, महत्वपूर्ण कदम कई सारे उठाए, लेकिन 3 कदम इंपॉर्टेंट है ने, जैसे मैं आपको बोला कि दिल्ली को राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया, और दूसरी बात बिहार को बंगाल से अलग किया गया, और बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को उसको फिर एक कर दिया गया है। ठीक है, ये डिसीजन मैंने आपको बताया। राइट, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आज के लिए।